हेलो अस्सलाम, क्या चाल है सबको? वेल मज़े में एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग का रिस्पांस आ रहा है मेरी जो लास्ट 2 वीडियोस जो हैं कोक स्टूडियो के, उसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि कोक स्टूडियो का जो इस सीज़न का जो पहली एपिसोड है, जो गाना है आई आई, उसके जो है आप बीटीएस पे रिएक्ट करें, बिहाइंड द सीन्स पे रिएक्ट करें। सो मैंने देखा तकरीबन 20 मिनट की एक वीडियो है, तो मैंने इतनी लंबी तो कभी रिएक्शन वीडियो नहीं की है, मगर ऑन योर रिक्वेस्ट काफ़ी सारे लोग क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट्स के अंदर, तो मैंने बोला चलो इसको रिएक्ट करके देखते हैं। एंड ऑल्सो क्योंकि गाना सिंधी में था, मुझे सिंधी इतनी समझ नहीं आती, तो एक और जो उसकी सिग्निफिकेंस है, ऑब्वियसली गाना देख के उसकी ज़्यादा अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर मैं इसकी बीटीएस देखूंगा। और इसकी जो बीटीएस है उस पर रिएक्ट करते हैं, देखते हैं भाई गाना कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री। तो जितने लोगों ने भी जो है मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे कि भाई आपने बीटीएस पे रिएक्ट करना है, तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। और बिकॉज मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो टाइटल है कोक स्टूडियो मैजिकल जर्नी ऑफ आई आई। मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके, वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूज़िक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुंचाए। वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज अबाउट, वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज और हु दोस पीपल आर, सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आर सिंध। आई रिमेम्बर वो बिल्कुल रात का टाइम था बिल्कुल। एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल कि इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा राब्ता था हम दोनों के बीच में। अच्छा, ये वो सिंगर है, मेन ठीक है। सिंगर जो था। जुल्फे हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को अरे मिलता है हमेशा अरे, ये कि तो वो इस जबान में क्यों ये कर रहे हो। भाई, ये तो गुलशन है। हमारे कराची में एक एरिया है गुलशन इकबाल, ये वहाँ घूम रहे हैं। इधर मेरा स्कूल भी होता था एक ज़माने में, तो अच्छा लगा अपना अपना पुराना स्कूल वाला एरिया देख के अच्छा लगा। मैं दुआ करूँ कि आप इसको जिस तरह देख रहे हो, जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया शुक्रिया। यार, वन थिंग अबाउट जुल्फी, और मैंने जो रियलाइज़ की है लास्ट सीजन से भी, कि ही इज़ वेरी पैशनेट अबाउट दिस, और बहुत ही पैशन के साथ करते हैं। और एज मच एज हम जब यंग थे तो वी हैड अ वेरी लाइक अ रॉक स्टार इमेज ऑफ जुल्फी। तो आई थिंक दैट हैज़ चेंज, जो मैंने लास्ट सीजन और इस सीजन में अभी इसमें भी देख रहा हूँ कि ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन। और आई थिंक म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स होते हैं या राइटर्स जो होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं, म्यूजिशियन एक वैसे ही एक आर्टिस्ट जो है ना वैसे भी इमोशनली होता है। तो खैर, गुड टू नो, अच्छा लगता है देख के। ये सिंधी में जेको गानो आहे इन्हें को इन्हें शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं घर के, जो इसको 10 मिनट बाद मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है। म्यूजिक करना बहुत मुश्किल है भाई पाकिस्तान में, इट्स नॉट इजी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। वो आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो वो आज उन दिनों में से एक दिन है ये। शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14 अच्छा, सो दे आर साल की स्पीकिंग कमाई है ऑन बस। वॉइस नोट्स, दिखा रहे हैं कि स्टार्टिंग में उन्होंने वॉइस नोट्स पे काम किया है। मेरे लिए बहुत ही नहीं, आई थिंक डेफिनेटली जो उसमें वो बात कह रहे हैं, इट्स डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एनी आर्टिस्ट इन पाकिस्तान हु वांट्स टू मेक इट, और वो कोक स्टूडियो पे आ जाएं, तो आई थिंक वो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी आर्टिस्ट के लिए हो नहीं सकती। सो राइटली आई थिंक जो उनकी एक्साइटमेंट पता चल रही है, तो आई थिंक वो बिल्कुल सही है। प्रोसेस बिगिन होता है विद कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी। अच्छा, ये उमर मारवी वो का। स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा। बट दैट दैट गर्ल शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की, वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज, सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई। अच्छा, बात ये हो रही है कि
मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मेरे जो भी डिसीजन है, मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे कोई और क्यों बताएगी, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है, क्या आई नहीं थिंक करना बिल्कुल है। सही। मैंने भी यही ऑब्वियसली जो मैंने लिरिक्स पढ़ के वीडियो में भी रिएक्ट कर रहा था तो मैं यही बोला था कि इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और एक तरह का मोटिवेशनल गाना है, तो ऑब्वियसली वो भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते। फोक में भी जो स्टोरी के जो एंगल्स दिखाया कारण- जाता है वो उसकी हार्डशिप दिखाई जाती है, लेकिन रेजिलियंस की बात कोई इस तरह खुल के होती नहीं है। तो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। क्लैप करते यस। ये तो मुझे छोटा टीनेजर लग रहा है मुझे तो ये लड़का। अच्छा, मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? तो पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले, उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है। ऐसे ही और होना वो चाहिए। आप अगर उससे पूछोगे तो ही टेल यू दैट हाँ हाँ मुझे तो पता था ये हुनर, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा? हाँ सोचा है। तो मैं सक्खर से बिलोंग करता हूँ और मैं कॉलेज तक सक्खर में पढ़ा हूँ। मेरे अबू लाड़काना से हैं, तो हमारा गांव लाड़काना में खेरे थे लोग। तो सक्खर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सक्खर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैंने स्टोरीज देखे हैं अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, Very उनका lucky. रिएक्शन मतलब वेरी लकी हुआ अगर आपकी फैमिली की तरफ से सारा सपोर्ट था। नॉट सिंधी। ये कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को, एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल और मैं बुखार था, और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा लुत्फी भाई का मैसेज आया हुआ है। ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। मतलब अप एंड डाउन आए, लाइक इट डजंट मैटर, जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके, तुम अपना धमाल लगाओ। तो साईं मां कंदो आ गाल लख जी अटकल जी कामयाबी हिक ही धक जी। मतलब मैं जो बात करता हूँ 1 लाख रुपए की बात करता हूँ। अटकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, जिस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे से सिक्के लाड़कान घूमने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो। मतलब सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women who were singing something जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी दिमाग पे भी। और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, दिस नीड्स टू हैव दिस टेक्सचर एंड दैट ऑथेंटिसिटी कमिंग फ्रॉम दीज वुमेन। तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। आप देखें कि क्या उसमें मतलब एक कितनी ज़बरदस्त चीज़ से पता चल रही है कि वो जो स्काउट कर रहे हैं या एक तरह से जो टैलेंट ढूंढ रहे हैं, इट्स ऑल थ्रू सोशल मीडिया। किसी का वो क्लिप आया तो भाई उसको ढूंढ के निकालो ये आर्टिस्ट कहाँ का है, और ये औरतें जो हैं ये 7 जिनकी जैसे लुल्फी बात कर रहा है अभी कहाँ पे हैं ये, उनको ढूंढ के निकालो। तो इट्स लाइक ग्रेट यार कि मतलब आई थिंक सोशल मीडिया से कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को कि जो क्लिप्स लोग अक्सर बनाते हैं। उमरकोट हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे। जहाँ जहाँ मेरे लिंक्स से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। जैसी में उमरकोट में किसी तबली नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड इनके तुम 1-2 मिनट की वीडियो भेज दो सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था। मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी, वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन
मैंने कहा यही है यही है। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। ओके मोकली ताज वीडियो ओके मां हली असत ताने कुछ छा था ॿुधायो अच्छा साहिबान, ये जो लेफ्ट साइड पे आई थिंक बैठी हैं वो हैं। स्केल में कितना रॉ टेक्सचर है आवाज का ना। जो जेको पूरो मकसद है वो तव्हांखे इन लाइ ॿुधायां थो जंहिंमहिल तव्हां ॻायो त तव्हां उनखे महसूस करे सघो। हाणे सिर्फ़ु ईअं सम्झो त असां जॾहिं हाणे 2 महीननि खां पोइ तव्हां घुराईंदासीं न, ऐं पोइ जॾहिं इहो हली पवंदो न गानो, पोइ अव्हां जा इहे सभु जेके माइट पाड़ेसी हुई अव्हांखे ईअं हाजिया कंदा। सिर्फ हम 1-2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइन्स ही मैं उनको बता रहा था। फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिर्फ रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइन्स मार के भी खुद गई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, मैंने उनको हेडफोन दिए। ये राइट पे और फिर जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं, दैट वाज द मोमेंट मैंने जोशी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जोशी भाई 1 नहीं 2 फट होगा। अच्छा, तो इनिशियली इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट साहिबान थी, फिर उन्होंने उसको भी साथ जो है खुली जीअं तव्हां हुते असांखे ॻाए ॿुधायो न, जॾहिं उनजी उतां ते उठासीं माइक तव्हां वटि हूंदो, साउंड तव्हांखे पंहिंजी आवाज़ प्रॉपरली ईंदी, ॿियो रिदम हथ मां वञणु ॾियो, जिथे थोरो रिदम अॻिते पोइते थींदो वरी असां बीहंदासीं, वरी उतां ई वेंदासीं, मसलो कोन्हे। जब ये साहिबा और मारवी जैम तुम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सब हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेड द स्पेस। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव बीन टू, मैं बहुत ज़्यादा कोई स्टूडियोज़ में नहीं गया हूँ, मगर व्हेन यू आर इन अ स्टूडियो और वहाँ पे लाइव म्यूज़िक परफॉर्म हो रहा होता है ना यार, क्या वाइब होती है यार उसकी। लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स जब लाइव प्ले हो रहे होते हैं, लाइक दिस इज नो थिंग आई थिंक आई मैं कुछ साल पहले मैं एक आई थिंक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स जो हो रहा था उसके मैं उसमें गया था, जो बैंड्स की परफॉर्मेंस थी, जो एक बैंड की जो उड़ान बैंड था उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था, तो क्या मुझे इतना मज़ा आ रहा था मुझे सिर्फ बैठ के। हालांकि मैं खुद भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, बट वो जो सेटिंग होती है एक स्टूडियो के अंदर, यू नो सब अपने आइडियाज पिच कर रहे हैं और मतलब डिस्कशन हो रही है, उसका एक अलग ही वाइब है उसकी। पहिरियां ॻायो था उहो असांखे आख़िर में ॻाइणो आहे। पहिरियां पाण आई 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 जोर सां आई 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 रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं, चंग चंग इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इधर कहते इसका हैं। नाम है चंग। ये है हमारी जगह का, वैसे ये है सिल्का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलियंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा, ये They didn't do it, right? they didn't do it because they didn't believe in it, believe in the idea. Yes, yes, believe in the idea. You're right. आई थिंक ये डेफिनेटली एक अच्छा टेक है, मगर मैंने पहले भी आई थिंक रोहिल हयात के वक्त में भी सिंधी गाने आई थिंक आए हैं कोक स्टूडियो में, बट ऑब्वियसली आई थिंक एक स्केचेस एक बैंड है उनका मंद करके कुछ गाना था, मुझे बहुत पसंद है, अभी भी मैं कभी कभार सुनता हूँ, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो गाने प्रोड्यूस हुए हैं, बट डेफिनेटली हाँ ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी लाइक होलसम सॉर्ट ऑफ अप्रोच के जो सिंधी कल्चर को जो है वो प्रमोट करने के लिए जो है ना ये लोग कर रहे हैं।
जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, जान डाल दिया आपने। बहुत अच्छा। क्या था लाहौर अची तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं अच्छा, ये जहाज़ लाहौर में लेके गए हैं, सही है सही है। तो सबको लाहौर लेके गए हैं और वहां पे रिकॉर्ड हुआ, अच्छा गाना। भलो आहे भेनर सिज तो ऊंदा ई वई हली ख़्वाबनि में तो ख़्वाब ॾेखारिया जाॻी पिया अथई थरवार। मतिलबु ही थरवार असीं आहियूं, असां ॾे अची वियो आहे। ही गानो ॾाढो भलो थियो, असां ॾे अची वियो। अमरकोट थरवार कराए अब ये सेट पे आ गए हैं, ये जो है अब मेरे ख्याल से जो सेट इन्होंने बनाया है, और तो उसका अब ये मेरे ख्याल से अब शायद रिकॉर्डिंग शायद इसमें हो गई भी, अब ये सेट पे हैं। कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। जुल्फी भाई के साथ उनका मैच यार वैसे करना, उनसे बात- मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना लास्ट सीजन में कोक स्टूडियो ने, कोक स्टूडियो पाकिस्तान, जो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल जो कोक स्टूडियो है हमारा, तो उसने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अब सब उसकी कॉपी मार रहे हैं। वेदर इट्स जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री में है, वो सब वही ट्रीटमेंट, सब ने वही ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया उसको। म्यूजिक वीडियो हमने बनाना स्टार्ट की, कोक स्टूडियो पाकिस्तान ने उसको म्यूजिक वीडियो ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, तो अब सब फार्मूला उसका जो है ना वो कॉपी कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, चलो आप लोग भी करो। बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बीन इन माई माइंड, नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसके जितना भी काम था ना, उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था, जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं, वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। जो बात आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है, सही बात है। वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली। इसलिए आप अक्सर आर्टिस्ट, जो ट्रू आर्टिस्ट आप देखते हैं ना पाकिस्तान में, अक्सर आप ट्रू आर्टिस्ट जो अपने क्राफ्ट के साथ ऑनेस्ट होता है, आप हमेशा उसको बर्बाद देखेंगे। मतलब यू नेम इट, मतलब आमिर ज़की, कितने इस तरह के आर्टिस्ट हैं, वो फिर काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वो डीप उनकी एक होती है, सुपरफिशियल बिल्कुल सही बात है। एक प्योर आर्टिस्ट जो है ना, उसमें एक डेप्थ होती है। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता है। इसी तरह एक है अब हमारे इज ए फोटोग्राफर गुड्डू पाकिस्तानी, ही ट्रेवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर। नया सॉन्ग आता है सिंध का, या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजब दिखाई जाए। लेकिन मैंने किसी ने सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन दिखाया जाए, सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। और जब हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखी जबरदस्त, तो मेरे लिए खुद बहुत बड़ी लर्निंग थी। एक्चुअली में ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं अबाउट द कल्चर, अबाउट द कम्युनिटी, अबाउट द पीपल। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है, इतनी डीप हिस्ट्री है कि जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना होगा, हैप्पीनेस उसके थ्रू नजर आएगी। बिल्कुल से अगर आप सिंध में गए हैं तो इनफैक्ट इस वीडियो को भी आपको देख के ना, वो जैसे उन्होंने ऑब्वियसली सेट डिज़ाइन किया हुआ है, बहुत वो फील आती है जैसे यू आर इनर सिंध गए हैं आप, ठीक है ना। आप गोड की और ये इस तरह के एरियाज जो अगर आपने विजिट किए हो, तो वो बिल्कुल कलर पैलेट भी और जो कलर ग्रेडिंग उन्होंने बिल्कुल उसी तरह की हुई है, और वो कपड़े भी ज़ाहिर है वैसे ही पहने हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं, जितना काम सिंध से कल्चरली ये बाहर बात जा तो रहा सही है है। वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आ के मिल के बनाती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें, उनको रखें। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे
पूछ के देखें, अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो खवातीन है वो अपनी गर्दन में फुल गर्दन उनकी जो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है, उसकी कलाई तक अगर कोहनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। अच्छा, बिकॉज हमारा तो मैं भी अभी सोच रहा था कि इतनी ऊपर तक क्यों पहनी हुई। बिकॉज द आइडिया ऑफ द रली जो होता है वो पेवन का जो कॉन्सेप्ट, मेरे पास कमीज है, आपके पास कोई कमीज है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकल करता हूँ, उनको काट के पैचवर्क करके नया डिजाइन बनाऊंगा और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। So the concept was so beautiful that throughout the song our main idea was to bring the culture here because they're part of the rally. तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूं कि सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की। जब कोक स्टूडियो आया, they gave me जो ये पाकिस्तान के जो ऑब्वियसली इसके लिए अगर किसी को हम ब्लेम करेंगे तो यहाँ की जो हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है, उन्होंने कभी सिंध को उस तरह से कभी प्रेजेंट ही नहीं किया और डिस्कवर भी नहीं करने दिया कि भाई एक्सेस ही नहीं दिया लोगों को। तो डेफिनेटली एक कल्चर है, अब देख के हो रहा है कि भाई मतलब इसको एक्सप्लोर करना चाहिए और जाएं उसको, मगर यहाँ पे तो एक हम पॉलिटिकल एक उसमें ज़्यादा चीज़ों में पड़ जाते हैं ना कि ये इसका है और वो उसका है। खैर a whole playing field के go play। ठीक है, आपने ये देखा, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सही। अच्छा ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तुम्हें, they all wear this। ड्रेसेस आप देखें कितने यूनिक ड्रेसेस हैं, मैं मतलब वही देख रहा हूँ कि चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity। तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उसमें बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अभी खुश आयो तव्हांखे कीअं थो लॻे अॼु? मूंखे त तव्हां माशाल्लाह आज ॾाढो ठाहियो ॾाढो सुठो। अच्छा, जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गांव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियां होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो अच्छा हम लोग तो वो जो स्टार्टिंग में अच्छा आगे गिर रहे हैं, सही है, सही है, हम लोग वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। वेरी और नाइस। हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं और अब वो सारे गा रहे हैं और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सेट नथो फील थिए, ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है। तो भाई मोर की क्या सिग्निफिकेंस है? आई थिंक वो वहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा। रिलीज हो तो लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो मैं क्या है और क्यों है और कैसे नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it। मतलब मां उहो छोकिरो आहे जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में बोर्ड ते ध्यानु न ॾींदो हो, वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की। फिल्म रिलीज थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह जेको आहे झूमजी वेंदा ऐं हर गली हर घर में इंशाल्लाह जो गानो हूंदे। That was really emotional, that was really beautiful, and yeah, I'm feeling a lot of things. Just I don't know what to say. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. अल्लाह मौका दे कि we can do so much for them।
कहानी शुरू हो गया विशिंग की इन अ वे एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी। ये सबके दिल जीत लिए, सबके दिल आपके हैं। What should we are doing this? Hello everyone, seeing me out there with millions of views. अल्लाह करे बच्चे गाना आसान है प्यार दिया हाँ दिल खुश हम मिलेंगे भी दोबारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह। ज़बरदस्त यार मैं इसीलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो आर्टिस्ट की कदर नहीं है। हमें आर्टिस्ट जो है ना भले वो ट्रेडिशनल हों कोई भी आर्टिस्ट हो उनको रिस्पेक्ट देना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और हम कितने बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं कि जब वो चले गए तो उसके बाद जैसे लेजेंड्स बन गए, जब वो जिंदा थे तो कोई पूछता नहीं था। खैर दिस इज़ लाइक अ ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत अच्छा लगा। एक बहुत आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ऐसे मैंने 20 मिनट की वीडियो है इसको देख के पता चला। मेरा तो खैर ये सजेशन होगा कि भाई ये जो BTS है आप एक दिन पहले रिलीज़ कर दें तो ताकि लोग इसको देख के थोड़ा ना एक प्रेप वर्क हो जाए, लोग थोड़ा सा तैयार हो जाएं पहले से कि अच्छा भाई इस तरीके की चीज़ आने वाली है। ये है ज़बरदस्त यार, मतलब कितना एक पूरी जो जर्नी उसमें दिखाई हुई है, कैसे आर्टिस्ट को लाए हैं, क्या कैसे उसमें गाना प्रोड्यूस किया है और क्या उसके पीछे कॉन्सेप्ट था और वजह क्या थी कि भाई सिंध के कल्चर को प्रमोट करें। मैं खैर मैं जब रिएक्शन कर रहा था तो उसी के बीच में मैं तभी रोक के इसलिए बोल रहा था कि ताकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे भी एड्रेस कर दूं ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो ऐसे कम से कम एटलीस्ट एक दिन में 2 तो गाने होने चाहिए यार। मतलब जस्ट 1 सॉन्ग पर वीक इज़ अ लिटिल, चलो वो भी एक चीज़ तरह से अच्छी है कि आपकी सारी अटेंशन जो है वो फिर उसी गाने पे होती है ना। अक्सर ये होता है कि जब पहले भी होता था कि 3 गाने एक दिन में रिलीज़ होते थे तो वो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती थी, कुछ गानों को फिर इतना वो शायद अटेंशन नहीं मिलती थी। तो एक तरह से अच्छा ही है कि एक गाना, बट आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग सीजन। अगर इन द सेंस कि अगर हर हफ्ते एक गाना रिलीज़ करेंगे तो ये 2-3 महीने तो चलने वाले हैं मेरे ख्याल से। बट होपफुली खैर आप लोग को मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। डू लेट मी नो। मेरा पहला इतना लंबा रिएक्शन है किसी वीडियो पे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ एंड खुदा हाफिज़।